ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बंधुओं, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। बहुत ही उनसे गलत कार्य हुआ है, बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने अपने जीवन को अभी तक का बिताया है, परंतु अब से वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? बहुत से ऐसा प्रश्न हमारे पास आया कि गुरुदेव, हम क्या ब्रह्मचर्य का अब पालन कर सकते हैं? मैं 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, मैंने इससे पहले बहुत ही गलत कार्य किया, बहुत ही अन्यत्र तरीकों से, बहुत ही ऐसे तरीके हैं जिस तरीकों से हमने गलत कार्य किया, क्या अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो हमें लाभ होगा? तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि लाभ तो आपको होंगे। आप ये समझिए कि लाभ तो बिल्कुल आपको होंगे। आप 50 साल की उम्र तक क्यों न हो गए होंगे, 60 साल के हो तो भी आपको लाभ होगा, परंतु लाभ किस तरीके से होगा आप ये समझिए। जो व्यक्ति 12 साल से 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल के उम्र के हैं, उन्हें अधिक लाभ होगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे अंदर शुक्राणुओं की जो है कि वृद्धि बहुत ही अधिक तरीके से होती है। इसका कारण क्या है कि बहुत ही अधिक शुक्राणु बनते हैं हमारे शरीर में उस समय, और उस समय जो व्यक्ति रोक रहा है, उस समय जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत ही अधिक लाभ लेंगे, बहुत ही अधिक। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 5 साल से गुरुकुल में लेकर जाएंगे बच्चे को और 25 साल को छोड़ेंगे, ये नियम बनाया था। आज के समय में वो तो नियम बिल्कुल खत्म हो चुका है। 25 साल के उम्र में हजारों बार वो लोग क्या क्या कर चुके हैं पता ही नहीं। हजारों बार तो कम बता रहे हैं, बहुत से व्यक्ति 25 साल में लाखों बार कर चुके होंगे, और आज उनका शरीर देखा जाए तो वो ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। कारण तो ये है कि ये आज हम जानना चाहते हैं कि क्या लाभ होंगे या नहीं। तो आप ये समझिए कि लाभ होंगे, उन्हें 100% उन्हें लाभ होंगे। अब जो 20 साल के ऊपर हैं, और ये समझिए कि 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक हैं, उन्हें तो लाभ होंगे, अच्छे लाभ होंगे। परंतु जो 40 साल के ऊपर हैं, उन्हें 50 साल के भीतर 10 साल में उन्हें भी लाभ होंगे, उनसे थोड़ा कम लाभ होंगे। उनसे ऊपर जाएंगे तो उन्हें थोड़ा कम लाभ होंगे, लेकिन लाभ होंगे। अब लाभ का होने का कारण क्या है कि आप 70 साल, 80 साल, 90 साल के हो जाएंगे तो भी ब्रह्मचर्य का आपको लाभ होगा। अब कारण क्या है कि जब हमारा वीर्य बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, शुक्राणु पैदा ही नहीं हो रहे हैं, तो लाभ हमें कहाँ से होगा? लाभ इसका कारण ये है कि मात्र एक नियम आप देख रहे हैं कि अपने इंद्रिय पर संयम, मात्र एक नियम है। 7 नियम और है मेरे प्रिय ब्रह्मचारियों। उन 7 नियम को अगर आप पालन कर रहे हैं तो ये नहीं बन रहा है, लेकिन और 7 नियम आपको लाभ जरूर प्रदान करेंगे। आप ये समझिए कि बिल्कुल वो व्यक्ति जो आज 25 साल से नीचे के हैं, 30 साल के नीचे के हैं, वो व्यक्ति लाभ ले सकते हैं, अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। परंतु आप ये समझिए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन इस तरीके से करना है कि अगर आप संसारिक गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ संभोग करिए, उसके पहले मत करिए। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़कर तो बिल्कुल मत करिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इसी 90% संसार में घूमते रहेंगे। 90% संसार के लोगों को देख ही रहे हैं, मात्र ऐसे ही जैसे जीवन हुआ, पैदा हुए, खाए पिए, भोग विलास किए, चले गए, कुछ नहीं, कोई कारण ही नहीं, क्यों जिए पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं। तो यही समझिए आप कि आपको अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो 100% आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। और अगर आपको कुछ बड़ा नहीं करना है तो संसार जैसे चल रहा है वैसे चलते रहिए, क्या दिक्कत है आपको? परंतु आपको लाभ होंगे, और लाभ यदि आप लेने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं होंगे, ये भी समझ लीजिए। आपको लाभ को अपने दिमाग से हटा देना है, आपको पूरा फोकस ब्रह्मचर्य पालन पर लगाना है कि 8 नियम का बिल्कुल उचित नियम संयम के साथ हम पालन कर सकें। उसके बाद लाभ तो परिणाम है मेरे प्रिय बंधुओं। कर्म यदि होगा तो परिणाम 100% आएंगे। अगर गलत कर्म हो रहा है तो गलत परिणाम आएंगे, सही कर्म हो रहा है तो सही परिणाम आएंगे। परिणाम आने से कोई रोक नहीं सकता, परिणाम हमें प्रकृति जरूर देगी, परमात्मा हमें परिणाम जरूर देंगे। आप जो भी कर रहे हैं, एक सेकेंड आप जो कर रहे हैं, उसका परिणाम आपके जीवन में आने वाले समय में निश्चित तौर पर आने वाला है, ये समझिए। आज मैं यहाँ पर आपके सामने इतना बोल रहा हूँ, हमारे जीवन में इसका परिणाम आगे चलकर जरूर आएगा। आप इस वीडियो को
यहाँ तक सुन लिए और ये सुन रहे हैं, आपके जीवन में इसका परिणाम आगे चलकर जरूर आएगा। कोई भी इस परिणाम को हटाने वाला नहीं है। आप ये समझने का प्रयास करिए, जितना ही पॉजिटिव तरीके से आप वीडियो को देखेंगे, जितना ही मन लगाकर आप वीडियो को देखेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम आएगा। तो परिणाम तो जरूर आएगा, परंतु आप सिर्फ और सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए। यही गीता में श्री कृष्ण जी ने भी बताया है, आप सिर्फ और सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए, परिणाम पर ध्यान मत दीजिए। परिणाम तो आएगा ही आएगा, और परिणाम वही आएगा जैसा आपका कर्म होगा। आपका कर्म अगर श्रेष्ठ होगा तो परिणाम 100% श्रेष्ठ होंगे। आपका अगर कर्म निकृष्ट होगा तो परिणाम 100% आपके लिए नरकगामी होगा। यहीं पर नरक पैदा हो जाएगा आपके लिए। ये समझने का प्रयास करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये वीडियो आप आगे अग्रेसित करिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।